हेलो डियर गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि प्रोडक्ट टेबल में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट कैसे चेंज हो रही हैं, तो मैंने डिस्कस किया एटॉमिक साइज़ को, फिर डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी को, देन आई हैड डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद मैंने डिस्कस किया मेटालिक and non-metallic characteristics of elements in the periodic table. So dear, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जब भी किसी एनिमल को डीपली स्टडी करना पड़ता है तो हमें उसकी डायसेक्शन करना होती है। तो हम उसको डायसेक्ट करते हैं, उसकी एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो किसी डायसेक्शन से कम नहीं है। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर कुछ डायसेक्शन करेंगे। और किसकी डायसेक्शन करेंगे? लेट अस सी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की हम लोग डायसेक्शन करेंगे। आखिर हमें इसकी डायसेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी वजह यह है कि अगर आप इन एलिमेंट्स का जायज़ा लें, इस वक्त मैंने पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स को यहाँ पर ड्रॉ किया है। और इसके साथ साथ मैंने इनके नीचे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में राइट किया है अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो अक्सर ये सवाल जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने सारा डाटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हमेशा ये पूछा जाता है कि आखिर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों कम है। तो ये दिस इज़ अ जेन्युइन क्वेश्चन। तो आज जिस तरीके से डायसेक्शन करूँगा, सो आई रियली जस्ट होप दैट कि आप लोग इस डायसेक्शन को बहुत पसंद करेंगे। प्लीज़ ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दोबारा वंस अगेन आई जस्ट ट्राई टू रिपीट दिस थिंग। मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ पर दूसरा पीरियड लिखा है जिसके एलिमेंट्स लिखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर मैंने बात की सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड 4। याद रहे मैंने इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया क्योंकि दैट इज अनदर स्कोप ऑफ द टॉपिक। सो लेट अस सी व्हाट दिस टॉपिक प्रेडिक्ट्स अस। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट का। तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वी आर डीलिंग विद द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, a temperature at which a solid substance changes its physical state from, or you can say that a temperature at which a substance, you can't write down the solid substance, okay? So a temperature at which substance changes its physical state from solid to liquid is called melting point. What do you mean by that? For example, if I just talk about this one is solid, आप इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे आपने इसको हीट किया तो इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, then this is called as
जो टेम्परेचर, यहां पर जो टेम्परेचर जो इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो चाहिए होगा, हम उसको मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अब पहला सवाल ये कि आखिर ये सॉलिड मेल्ट क्यों करता है, क्या वजह है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसकी जेन्युइन रीजन ये है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है इट पोजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये अपने जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी सरफेस से थोड़ा सा दूर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दूर होते हैं तो अपनी फिजिकल स्टेट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। और अगर आप मजीद इसको हीट सप्लाई करेंगे देन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस जो भी होंगे उनमें डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे इंक्रीज करेगा तो आप कहेंगे कि दैट the physical state has been changed, the physical state has been changed. So now this one is in the form of gaseous or in the form of vapors. So this is all about that how the solid is converted into liquids and how the liquids are converted into the gaseous or the vapors form. So let us see, we have to discuss like कि आखिर now अब हमारे पास इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, लेट अस सी। अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस की तो आप कहते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या है इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। व्हाई? सो एक चीज याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट डायरेक्टली रिलेट्स विद it directly relates with types of bonds present in the atom or molecule of an element। बहुत बड़ी बात मैंने लिखी यहां पर। मैंने कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि एटम या मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो क्वेश्चन इज दैट कि आखिर ये किन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं आप, आखिर बॉन्ड, व्हाट आर द बॉन्ड्स। इन फैक्ट याद रखिएगा कुछ आपको ऐसी टर्म्स बताऊंगा जिनके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। एक होती है इंटरेक्शंस और एक होते हैं बॉन्ड्स। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड्स एंड द इंटरेक्शंस। बॉन्ड्स आर इन फैक्ट द इंटरेक्शंस, बट एवरी इंटरेक्शन इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं मैं कहूंगा एक होंगे बॉन्ड्स आर दोज थिंग्स which is called that they're the true bonds, they're the true bonds। मैं बात करूं ट्रू बॉन्ड्स की। ट्रू बॉन्ड्स याद रखिएगा सिर्फ दो ही किस्म के होते हैं, एक होता है मेटालिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। The first one is called as a metallic bond and the second one is called as a covalent bond. So these two bonds are in fact the true bonds जिनको हम true bonds consider करते हैं। हम ionic bonds को true bonds consider नहीं करते। Why? Because ionic bonds are simply the electrostatic force of attraction which are present between the oppositely charged ions। तो हम उनको कभी भी ट्रू बॉन्ड्स का तस्वर नहीं करते। वैसे भी आज के टॉपिक में मैं आयनिक बॉन्ड को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। व्हाई? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमने चेक करना है कि वो प्योर हालत के अंदर उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी कैसे कर रहा है। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अगर हम आयन की बात करेंगे तो वो तो एक सब्सटेंस हो जाएगा लाइक KCl, लाइक पोटेशियम क्लोराइड। सो पोटेशियम का सेपरेट है और क्लोराइड का सेपरेट है। सो ओवर हियर इन दिस टॉपिक मैं प्योर एलिमेंट की बात करूंगा। लेट अस सी। एंड इंटरेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स।
द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज intermolecular force of attraction and the second one is called as intramolecular force of attraction. आज मैं इस पे ज्यादा डिटेल में टॉक नहीं करूंगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ द टॉपिक टुडे. इनके ऊपर एक सेपरेट हम एक इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट आर दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. राइट, बस इतना थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर वो होती हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, लाइक बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. वाइल जो इंट्रा होती है ये विद इन अ मॉलिक्यूल. ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं हम उनको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं. और जो बिटवीन द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, इफ दिस वन इज फ्लोरीन एंड दिस वन इज फ्लोरीन. फ्लोरीन कभी भी जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, नेवर एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म, रादर इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म लाइक F2. तो दिस इज द फ्लोरीन. मैं कहूंगा ये एक मैंने मॉलिक्यूल फ्लोरीन का ड्रॉ किया. मैं एक और मॉलिक्यूल फ्लोरीन का ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अगर आप गैस की बात करते हो उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, उसमें प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. लाइक तो मैं ये कहूंगा कि फ्लोरीन ये है एक, हमारे पास एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये है दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल. तो अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में ये जो आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और दूसरे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वो क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड एज अ intermolecular force of attractions. I hope so this is very clear. Fine. अब मैंने इन चीज़ों को क्यों डिस्कस किया? Why I had discussed about these things? उसकी वजह ये है कि इनका भी अमल दखल होगा जब मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करूंगा. Definitely they have some very strong relationship when I will discuss about the melting point and the boiling points of these elements in the periodic table. Thank you. Okay, so what I will do now, ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इंट्रोडक्शन. अब आते हैं हम अपने जेन्युइन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए आज हमें एक एक एलिमेंट को डाइसेक्ट करना है कि आखिर कौन से एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन से एलिमेंट्स का कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है. सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. So let's see. First of all, मैं अगर इन एलिमेंट्स को जरा जज करूं, मैंने जो जज करूं, तो मैं जरा इसको गौर से देखता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी वाज़ेह क्लियर नजर आती है. मैं यहां पर एक assumption लिखता हूं. Let us write down an assumption here. Assumption is that metals usually have high melting points and the boiling points as compared to the non-metals. मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स. अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेट अस सी. अब ये मैंने एक अजम्पशन यहां पर राइट डाउन की मैंने यहां पर. लेट अस सी नाउ. अब मैं क्या करता हूं कि अब हमें दो तरीके आपको पता है चलने के. या तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, राइट, विच इज अक्रॉस द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप्स, राइट. या दूसरा तरीका कि आप टॉप टू बॉटम जाएंगे या आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे. सो इस वक्त अभी जो डिस्कस करने लगा हूं राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस the period. Across the period, let us see कि across the period melting point और boiling point increase कर रहा है या decrease कर रहा है. Let us see. So if I just talk about the melting point of lithium, then it is 180. Then it was beryllium, एकदम क्या हुआ 180 से
1 2 7 8 की तरफ चला गया, इसका मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर चुका है। नेक्स्ट इंक्रीज, नेक्स्ट इंक्रीज, नेक्स्ट डिक्रीज, नेक्स्ट डिक्रीज एंड नेक्स्ट वन इज फर्दर डिक्रीज। बड़ा अजीब सा ट्रेंड है इसका। वो कैसे ट्रेंड है, अगर मैं इसको कैसे ड्रॉ करूं, मैं कहता हूं कि अगर मैं मूव करूं लेफ्ट से राइट, तो कार्बन तक इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद अब फर्दर क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज। इसमें बहुत सारी लॉजिक्स हिडन हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अगर आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो कार्बन तक उसने क्या किया, इंक्रीज किया, और जैसे ही आप आगे मूव किए तो क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। आखिर ऐसी क्या वजह है? सो जब तक आप एक एक एलिमेंट की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सो लेट अस सी कि मैंने इसको जो है वो मैंने इसको कैसे रिप्लाई करता हूं, मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं इस क्वेश्चन को। तो मैंने अगर बात करूं इस एजम्पशन की, तो इस एजम्पशन के मुताबिक काफी हद तक ये चीज हमें क्लियर है। फॉर एग्जांपल लिथियम, दिस वन इज अ मेटल, दिस वन इज अ मेटल, नेक्स्ट वन इज बेरिलियम, दिस वन इज मेटल, next one is boron, but boron is not a metal, this one is metalloid। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि मैंने वहां पे मेटालॉइड का जिक्र जरूर किया हुआ है। सो बोरॉन, दिस वन इज मेटालॉइड, दिस वन इज मेटालॉइड। नेक्स्ट कार्बन, दिस वन इज नॉन मेटल, दिस वन इज नॉन मेटल। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन, this is understood, this is non-metal। next one is oxygen, this one is non-metal, Nm stands for non-metal, and next one is like fluorine, this is again non-metal। ओके फाइन। तो हमारी जो assumption है वो यहां तक बिल्कुल वैलिड है। लाइक अगर हम इन दो एलिमेंट्स की बात करें तो ये मेटल्स हैं, और अगर आप इस तरफ वाले 3 एलिमेंट्स की बात करें तो ये क्या है, नॉन मेटल्स। ऑब्वियसली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इन तीनों के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। लेकिन हमारी वेरिएशन आ रही है, वो वेरिएशन कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। ओवर हियर देयर इज अ वेरिएशन। आखिर इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, ये पहला सवाल आज के लेक्चर का। ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ पहली बात तो ये कि मेटल्स का नॉन मेटल्स के मुकाबले में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, ये पहला सवाल। याद रखिएगा जो मेटल्स होती हैं दे यूजुअली exist in solid state। all the metals exist in the solid state but except there are 2 exceptions। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन आज डिस्कस करूंगा। एक तो मरकरी हो गया जिसको हाइड्रोगैरम कहते हैं, लिक्विड सिल्वर कहते हैं, राइट, दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। और दूसरी चीज गैलियम, आज डिस्कस करूंगा मैं कि गैलियम भी कभी ना कभी जो है हम इसको कहते हैं कि दिस एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। हालांकि 29 और 30 के पास एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम 30 आपका यूजुअली जो रूम टेम्परेचर जो होता है, एवरेज जो टेम्परेचर है, तो वहां पर ये लिक्विड में एग्जिस्ट करती है गैलियम। सो 2 मेटल्स गैलियम एंड द मर्करी दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, फाइन, बट ऑल rest of the metals they usually exist in the solid state। तो obviously पता चल गया कि ये solid state में exist करती हैं, जबकि जो non metals हैं ये किस में exist करती हैं, gaseous form में, gaseous state में exist करती हैं। तो साबित हुआ कि जो metals हैं वो solid state में, तो solid का जो melting point है वो gaseous के मुकाबले में automatically क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनमें कौन से bonds होंगे, metallic bonds होंगे। कौन से बॉन्ड्स होंगे, मेटालिक बॉन्ड्स, फाइन। जबकि इनमें नॉन मेटल्स में कौन से बॉन्ड्स होंगे, दे यूजुअली हैव कोवलेंट बॉन्ड्स
एंड सेकेंड थिंग इज दैट कोवलेंट बॉन्ड्स, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो कभी भी अकेली जो है वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है N2 फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है O2 में, और फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है F2 फॉर्म के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनकी आपस के ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि मैं इसका किसी और के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंटरेक्शंस, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द इंटरेक्शंस ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो इसके और नाइट्रोजन के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, दैट फोर्सेस विल बी वैन डर वाल फोर्सेस। और याद रखिएगा ये फोर्सेस होती हैं वीक, जिनकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि मेटल्स के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, जिनके अंदर, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप सो यहां तक आपको वो क्लियर हो गया। बट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ओवर हियर इन केस ऑफ बोरॉन एंड इन केस ऑफ कार्बन? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी जरा मजीद बहस कर लूं। जो लिथियम है, लिथियम का जो स्ट्रक्चर है, आज स्ट्रक्चर्स को भी टच करूंगा मैं। लिथियम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक सेंटर या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लिथियम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ BCC, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अब आप कहते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो फर्दर कितने साइड वाले एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, 8। फॉर एग्जांपल 1 लिथियम इज इंटरेक्टेड विद द 8 अदर लिथियम एटम्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ करूं तो मैं इसको शॉर्ट सी बात करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टलोग्राफी। दिस टॉपिक इज रियली रिलेटेड विद द क्रिस्टलोग्राफी, और क्रिस्टलोग्राफी का डायरेक्टली कहां से लिंक है, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट से। तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस वन इज अ क्यूब, आई विल ड्रॉ द क्यूब लाइक, बस एक रफ सा मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया। आई एम नॉट अ गुड ड्रॉअर, मुझे अच्छी जो है वो ड्राइंग नहीं करनी आती, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो फॉर एग्जांपल इफ over here this is a lithium, this is a lithium sodium, this is a lithium metal, तो इसको हर तरफ से, कहां से, 8 इतराफ से इसको लिथियम ने ही घेरा हुआ है। तो इस वक्त जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। अब आप कहते हैं कि सर एक और स्ट्रक्चर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है FCC, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है कि BCC के अंदर, बॉडी क्यूबिक सेंटर के अंदर या बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर जो मेटल है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है क्यूब के। लाइक अगर आप एक बॉक्स ले लें, उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर आप मेटल एटम को पैक कर दें तो मैं कहूंगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉडी क्यूबिक सेंटर। और फेस में क्या होगा कि देखें, फेस पे ये जो लिथियम है ये कहां लगा होगा, फेस पे। अब इसको कैसे ड्रॉ करूं, लाइक दिस वन इज अ फेस। अगर ये फेस है हमारे पास, इसको आप समझे कि ये सामने वाला फेस है। अगर आप ये बॉक्स है, लाइक बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में सामने वाले फेस के ऊपर अगर आप एक एटम को ज्वाइन कर दें और सेंटर के अंदर हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फेस cubic centered. I hope so you learned a lot over here. Okay, so